या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम ओरिजिनल ओनरशिप की बात कर रहे थे, तो ओनरशिप जो है वो तीन तरीके की ओनरशिप है, जैसे मैं आपको बता रहा था, एब्सोल्यूट एक्विजिशन, एक्सटेंटिव एक्विजिशन एंड एक्सेसरी एक्विजिशन। ठीक है, अब जैसे सेलमंड है, तो सेलमंड ने ये कहा कि जो अगर हम ओनरशिप की बात करते हैं तो वो पर्सनल राइट की बात करते हैं। वो ये कहता है कि ओनरशिप जो है वो रिलेशनशिप है बिटवीन ए पर्सन एंड द राइट दैट इज वेस्टेड इन हिम। ठीक है, ये राइट जो है वो इनडेफिनिट है इन पॉइंट ऑफ यूजर, अनरिस्ट्रिक्टेड है इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन एंड अनलिमिटेड है इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, ऐसा ऑस्टिन ने कहा। तो अब ऑस्टिन का जो क्रिटिसिज्म है वो ये था कि भाई ओनरशिप जो है वो कोई एक सिंगल नहीं है, ना राइट जो है ना वो इट्स ए ग्रुप बंडल ऑफ राइट्स है। सिमिलरली ये अनरिस्ट्रिक्टेड राइट ऑफ डिस्पोजिशन नहीं है, कभी भी इसके जो ओनर के राइट हैं वो कर्टेल किए जा सकते हैं लॉ के थ्रू। ड्यूरेशन की अगर अपन बात करें तो ड्यूरेशन इज ऑल्सो नॉट अनलिमिटेड, गवर्नमेंट कैन टेक ओवर दी ओनरशिप इन पब्लिक इंटरेस्ट, जैसा कि नेशनलाइजेशन और एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट सिस्टम में भी अपन ने देखा था। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी विच इज रिलेटेड टू ओनरशिप। ओनरशिप में कुछ टर्म्स हैं, जैसे एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ओनरशिप, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है इसमें। एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड का मतलब है कि जिसमें नो रिस्ट्रिक्शन हो एब्सोल्यूट में, लिमिटेड जिसके अंदर लिमिटेड राइट्स हो पोजीशन के। वेस्टेड एंड कंटिंजेंट ओनरशिप की अगर अपन बात करें तो वेस्टेड का मतलब होता है कंप्लीट ओनरशिप। कंटिंजेंट ओनरशिप जो है वो कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग सम कंडीशन, मतलब विच इज कंडीशनल। ठीक है, फ्री कंसेंट से मतलब क्या है? फ्री कंसेंट से मतलब ये है कि जो किसी अदर एलिमेंट्स जैसे मिस्टेक, थ्रेट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस इंटरप्रिटेशन से फ्री हो, अनअफेक्टेड हो। ठीक है, अब अपन चलते हैं राइट्स की बात करते हैं। सेलमेंट के अकॉर्डिंग राइट क्या है? राइट जो है वो इज एन इंटरेस्ट विच इज रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। अभी मतलब ये सारी चीजें जो अपन पढ़ते जा रहे हैं, देखते जाइए कि यहाँ आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होता जाए कि राइट क्या है, लॉ क्या, पोजीशन क्या है, ओनरशिप क्या है, साथ ही साथ में उसका उसकी लाइबिलिटी क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को अभी अपन देखते जाते हैं। यहाँ कुछ टर्म्स जैसे जो मैंने इंपॉर्टेंट मेरे को लगी कि जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर लिया। ऑस्टिन की भी जैसे इंफॉर्मेशन जो डेफिनेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट कि व्हेन ए पर्सन कैन बी बाउंड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी देन द पर्सन हु बाइंड्स इज द ओनर ऑफ द राइट। मतलब जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों के पालन करने के लिए बाध्य हो सकता है तो जो व्यक्ति उसको बांधता है वो उस राइट का मालिक है, अधिकार का मालिक है। अपन अब आगे चल के देखते हैं कि प्रोप्राइटरी एंड पर्सनल राइट क्या होता है। प्रोप्राइटरी राइट जो होता है वो पर्सन का राइट होता है इन रिलेशन टू हिज प्रॉपर्टी, है ना। आपने कहीं पे देखा होगा कि जब दुकानों पे आप जाते हो तो प्रोप्राइटरीशिप की बात होती है। पर्सनल जो है वो स्टेटस और उसके कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है राइट्स मिलते हैं, वो पर्सनल राइट्स हैं। सिमिलरली अगर अपन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ड्यूटीज की बात करें, ड्यूटीज एक और कॉन्सेप्ट है विच इज रिलेटेड टू लीगल राइट एंड उससे रिलेटेड ड्यूटीज की बात है। तो लीगल ड्यूटीज की अगर अपन बात करें तो वो ड्यूटीज जो लीगल बाउंड्रीज और लीगल ऑब्लिगेशन से बंधी हुई हो और जिसको लीगली रॉन्ग नहीं कंसिडर किया जाए, वो लीगल ड्यूटीज है। ठीक है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ड्यूटी में अगर अपन बात करें तो रिलेटिव ड्यूटी वो है जिसमें रिलेटिव राइट है और एब्सोल्यूट ड्यूटी वो है जिसमें रिलेटिव राइट्स नहीं है। तो मतलब ये आप टर्म से आपको कई सारे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे समझ में आ जाएगी। ठीक है, टॉर्ट क्या होते हैं? टॉर्ट की अगर अपन बात करें तो एनी एक्ट और कंडक्ट जो कोई जो रिस्पोंडेंट जो करता है तो बाय विच लीगल राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ आर वायलेटेड। मतलब उसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रतिवादी का कोई भी कार्य और आचरण जिसके द्वारा वादी के कानून अधिकारियों का उल्लंघन किया जाता है या उल्लंघन होता है वो टॉर्ट कहा जाता है। ठीक है, इसमें दो टर्म्स यूज में आते हैं। एक तो है मेंसरिया। इसमें मेंसरिया का मतलब क्या है कि बिहाइंड एवरी गिल्ट देयर इज ए गिल्टी, हर अपराध के पीछे कोई दोषी वो है। और डॉक्ट्रिन ऑफ नेग्लिजेंस की अगर अपन बात करें तो जिसमें ये है कि लॉ रिक्वायर्स एंड एक्सपेक्ट्स एवरी पर्सन टू ड्यू केयर इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, है ना। तो ये दैट डॉक्ट्रिन जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेग्लिजेंस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। अब अगर अपन बात करेंगे एक और टर्म यहाँ आती है, वो आती है लीगल पर्सनालिटी। लीगल पर्सनालिटी से क्या मतलब होता है? देखो, कोई भी पर्सनालिटी एक ऐसी एंटिटी है जिसके पास राइट्स हैं, जिसकी ड्यूटीज जो है वो लॉ से डिसाइडेड है।
तो अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पर्सनैलिटी है क्या, उसकी राइट्स और ड्यूटीज है क्या, वो कोई प्रॉपर्टी होल्ड करता है क्या, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है क्या, क्या उसको सू किया जा सकता है क्या, ये कुछ टर्म्स, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिससे अपन डिसाइड कर सकते हैं कि वो पर्सनैलिटी है कि नहीं। तो अब सेलमेंट के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी क्या है, कोई भी आदमी ऐसा जिसको लॉ ये रिगार्ड करता है कि वो इज केपेबल ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेलमेंट इज द लीगल पर्सन। ठीक है, जैसे यहां पर भी आपने स्टेटमेंट को आप पढ़ सकते हो कि मीन्स ए यूनिट और एंटिटी अदर देन ह्यूमन बीइंग व्हिच पोजेसेस पर्सनालिटी अंडर द लॉ, है ना, मनुष्य के अलावा कोई भी ऐसी इकाई जो कानून के तहत व्यक्तित्व रखता है, पर्सनालिटी रखता है, वो सेलमेंट के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी है। अब आर्टिफिशियल पर्सनालिटी क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी की अगर अपन बात करें तो जिसमें कानूनन तौर पे जो पर्सनालिटी है वो डिफाइन की गई है, मतलब जैसे एंटिटीज जो रजिस्टर होती हैं लॉ के अकॉर्डिंग, जो जब लॉ बनता है तो उसके अकॉर्डिंग जो एंटिटीज जो रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी का एग्जांपल है। जैसे सोल पोस्ट है या इंटीग्रेटेड कॉर्पोरेशन है जिसमें प्रेसिडेंट एम्परर एक एग्जांपल है, बॉडी कॉर्पोरेट्स होते हैं, रजिस्टर्ड एंट्रीज लाइक कंपनीज जो है, ये एग्जांपल है आर्टिफिशियल पर्सनालिटी का। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ का जो सेगमेंट है जिसके अंदर लॉज हैं और लॉज से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे अभी अपन ने देखा कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस जनरली इन टर्मिनोलॉजीज से ही पूछे जाते हैं, तो अपन इनको फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। एग्रीव्ड वुमेन क्या होती है, तो एग्रीव्ड वुमेन से मतलब वो है कि जिसके साथ में डोमेस्टिक जो वायलेंस है, अगर अपन यहाँ घरेलू हिंसा अधिनियम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की बात करें, जो भी कोई महिला है जो प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में है या रह रही है और जिसने प्रतिवादी के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है तो वो एग्रीव्ड वुमेन है, मतलब अल्टीमेटली जो जिसके साथ जो विक्टिम है वो यहाँ पे एग्रीव्ड वुमेन है। अब अपन दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है, एक और टर्म है कि चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड अपन ने देखा कि बार बार रिपीटेटिवली पूछा जा रहा है, तो उसके बारे में अपन देखते हैं कि चाइल्ड की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है। जस्ट ए सेकेंड।